हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो अपडेट है बच्चों वो JKPSI के ऊपर है, जो कि जम्मू कश्मीर में JKSSB सब इंस्पेक्टर का जो एक एग्ज़ाम अपडेट है आप सब के लिए। तो एग्ज़ाम अपडेट नहीं बल्कि मैं आपको इसका एक कोर्ट केस अपडेट कहना चाहूँगा। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको पता ही है कि ये जो केस था एज रिलैक्सेशन वाला, जो कि जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में हुआ था, जो कि रिक्रूटमेंट को हॉल्ट कर रहा है काफ़ी देर से। ठीक है, आपको पता ही है 2024 से ये एग्ज़ाम जो है ये पेंडिंग चल रहा है। आप कह सकते हो कि पिछले 1.5 साल से पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, पिछले 1.5 साल से वो पेंडिंग है। तो अब क्या हुआ कि आज रिसेंटली मैंने बताया भी था कि जो 31 दिसंबर था, ठीक है 30 दिसंबर सॉरी, तो 30 दिसंबर था। अब 30 दिसंबर का क्या था कि जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उन्होंने इस केस को डिस्पोज कर दिया था। ड्यू टू द रीज़न ये था कि उन्होंने बोला कि आपका जो प्रोसेस है, जैसे आपने जो सीधा ही जो एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में, ये जो है ये रेलेवेंट जो है प्रोसीजर नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पहले कैट में जो है एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने ये मतलब रीज़न देके इसको डिस्पोज कर दिया। तो जब कोर्ट जो है वो डिस्पोज कर देती है कोर्ट, फिर क्या होता है कि बाकी एक जो है कम से कम 5 से 6 केसेस जो होते हैं वो अभी तक जो हैं वो कैट में भी लगे थे ऑलरेडी। ठीक है, तो उनकी जो हियरिंग थी वो आज थी, जो कि 20 फ़रवरी उन्होंने रखी हुई थी। आप सब देख सकते हो कि 47 सीरियल नंबर में आज लिस्टेड थे। कैट नंबर 2 जो कि जम्मू बेंच था, वहाँ से लेके ऑलमोस्ट ये कम से कम भी होम डिपार्टमेंट यहाँ तक 53 ऑलमोस्ट 7 केसेस थे। तो अब क्या होता है, कोर्ट ने आज क्या फ़ैसला किया मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात कि जो केस की जो हियरिंग है, अब कोर्ट ने जो कोर्ट था सॉरी उसने इस केस को डिस्पोज नहीं किया। ठीक है, डिस्पोज नहीं किया, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, जो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो जितनी भी एप्लीकेशंस लगी हुई थी उन सबको एक कर दिया, क्लैब कर दिया एक किस्म का। ठीक है, उन सबको ज्वाइन कर दिया जो भी मिसलिनियस एप्लीकेशन वगैरह थी, और उनको एज मतलब कि जो नेक्स्ट हियरिंग दे दी 25 फरवरी सॉरी। ठीक है, 25 फरवरी जो कि वेडनेसडे को आता है। मतलब यू कैन से द नेक्स्ट हियरिंग ऑफ दिस केस इज़ वेडनेसडे। अब क्या होगा, इसमें बहस वगैरह चलेगी, जो भी होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि पिछले मंथ अगर ये इसकी जो कैट में काफ़ी देर से चल रहा था, इन्होंने पहले से क्यों नहीं एक ही केस इसको कंसिडर किया, सबको अलग अलग कर रहे थे। अब जब कोर्ट ने इसको डिस्पोज कर दिया, अब जब फैसले का टाइम आया तो इन्होंने बोला कि नेक्स्ट हियरिंग, इस हियरिंग में आप सबको कंबाइन करो और नेक्स्ट हियरिंग से सुनेगी। मतलब कि ये जो इन्होंने ये जो डेज़ वेस्ट किए हैं, जो 2 मंथ बाद जो इनकी जो हियरिंग आई उसमें भी इन्होंने ये सब नाच गाना जो है कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या बोली इन्होंने, अब कुछ पेटिशनर थे उनमें से वो कह रहे थे कि हमने कुछ मिसलिनियस एप्लीकेशन भी लगानी है। ठीक है, वो कुछ मिसलिनियस एप्लीकेशन की बात भी कर रहे थे कि वो इसमें ऐड ऑन करेंगे। अब क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता जब तक फाइल नहीं होगा। ठीक है, मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, वो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। द फोर्थ पॉइंट इज़ जब इनकी बहस चली थी तो जो एडवोकेट थे वो ये भी बोल रहे थे कि सर ये सेम केस है एज अ कांस्टेबल वाला, जिसमें एज रिलैक्सेशन की बात कर रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बात बोली, जो जज साहब थे उन्होंने बोला कि जो भी मसला है, जिसने भी बहस करनी है, जो भी इसमें एप्लीकेशन है, आप सब एक ही जगह कंबाइन कर लो। जिसने जो मिसलिनियस एप्लीकेशन नहीं लगानी है, जो भी एप्लीकेशन नहीं लगानी है, रिप्रेजेंटेशन लगानी है, वो सब अलाउड है। मतलब आपको जो है आप कुछ भी लगा सकते हो, आपको सब कुछ अलाउड है। और वेडनेसडे को इन सब पे बहस होगी। तो आप सब देख सकते हो कि 25 फरवरी मे बी द लास्ट हियरिंग, क्योंकि ये केस जल्द ही डिस्पोज होगा। बट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये आज क्यों नहीं डिस्पोज हुआ, जो कि हो सकता था। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन पे है, जजिस पे डिपेंड करता है कि वो क्या फ़ैसला लेते हैं इस पे। बट जो था कि आज काफ़ी सारी होप थी कि ये केस डिस्पोज हो जाएगा, और जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स हैं, उनको कुछ होप मिलेगी आगे पढ़ने की। बट आपने जो है बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। आप होप रखो कि 25 फरवरी को ये केस डिस्पोज हो जाएगा, क्योंकि अगर इस केस को ज़्यादा लटकाना होता तो मे बी ये मार्च या अप्रैल में हियरिंग रख सकते थे। बट इन्होंने जो 25 फरवरी इसको नेक्स्ट हियरिंग रखी हुई है, मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे में। कुछ डिमांड कर रहे थे कि सर मंडे को रख दीजिए, बट इन्होंने बोला कि वेडनेसडे को रखते हैं। जिन्होंने न्यू एप्लीकेशंस फाइल करनी है तो आप सब तब तक फाइल कर सकते हो, और वेडनेसडे को जो है इस पर बहस चलेगी।
अब जो वेडनेसडे को जो रिप्लाई आएगा, जैसे ही जो कुछ जजमेंट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे फास्ट इस टाइम जो है हम ही आपको बता रहे हैं पूरी JNK में कि क्या अपडेट आया, क्या कुछ नहीं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कुछ भी नए अपडेट्स वगैरह चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इसके अलावा जो बच्चे प्रिपरेशन करें JKPSI, AHTO, जूनियर असिस्टेंट, काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, उनके लिए अभी फ़िलहाल हमने मैराथन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लॉन्च कर दी है। ठीक है, इंग्लिश की मैराथन भी अभी लॉन्च हो चुकी है, जो कि मैम क्लासेस ले रहे हैं। 1000 मैराथन्स हैं। ठीक है, 1000 MCQs की मैराथन है ये, बिल्कुल PYQ बेस्ड है। जो SSC JK में जो रिपीट्स क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में वैसे रेलवे में होते हैं, रेलवे में तो सॉरी इंग्लिश नहीं आती। उसके अलावा जो GK विद रिस्पेक्ट टू JNK है, इसकी काफ़ी बढ़िया जो है मैराथन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप सब लगाइए MCQs। हिस्ट्री की MCQs प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है, आप सब हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। और जो क्लासेस हैं इन डिटेल वो भी जल्द ही आ रही है, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट जल्द ही आ रही है आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।